सब्सक्राइब कीजिए वेकअप एंड शाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियाँ, इंस्पायरिंग इंटरव्यूज और बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट। स्टे पॉजिटिव, कीप शाइनिंग। नमस्कार, वेकअप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। एक और कहानी लेकर आपके लिए आ गया हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक किसान था। किसान बहुत सफल किसान था और बहुत अच्छी खेती बाड़ी करता था। एक समय ऐसा आया कि उसका काम बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसको लगा कि अब अकेले मुझसे संभल नहीं रहा है, मुझे एक आदमी की ज़रूरत है। उसने अखबार में इश्तिहार दिया और कई लोग आए इंटरव्यू के लिए। कुछ जमे कुछ नहीं जमे उसको, किसान को, लेकिन एक शख्स उसे बहुत पसंद आया। क्योंकि उस शख्स से जब किसान ने पूछा कि भाई तुम मेरी कैसे मदद करोगे, तो उस शख्स ने कहा कि जब तेज़ हवाएं चलेंगी, तूफान आएगा, तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। अब किसान इस बेबाकी से बहुत प्रसन्न हो गया और उसने उस आदमी के पुराने अनुभवों के बारे में सुन रखा था और जिससे भी बात करी थी सबने कहा था हाँ मेहनती आदमी, अच्छा काम करता। तो किसान ने उसको नौकरी पर रख लिया। काम भी वो अच्छा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ आंधी तूफान आया और किसान को लगा कि अब फटाफट जो है सारे मवेशी उनको अंदर कर लेना चाहिए, जो कुछ भी तैयार फसल बाहर पड़ी हुई है उसको जो है फटाफट गोदाम के अंदर कर देना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। वो दौड़कर उस आदमी के पास गया जिसको उसने नौकरी पर रखा था। उसने ये कहने कि चलो ये फटाफट ये सारे काम कर देते हैं। तो जब उस आदमी के पास पहुंचा तो देखा वो आदमी तो चैन से सो रहा है। किसान को इतना गुस्सा आया कि उसने कुछ नहीं किया, खाली खाट उठा के पलट दी उस आदमी और दौड़ कर गया कि चलो मैं खुद ही जाकर सारे मवेशियों को अंदर कर देता हूँ और सारा जो चारा बाहर पड़ा हुआ है, जो फसल बाहर है, उसको अंदर खुद ही कर देता हूँ। वो बाहर गया तो उसने देखा कि कुछ था ही नहीं, सब कुछ व्यवस्थित रूप से अंदर किया जा चुका था। तब किसान को समझ में आया उस शख्स की उस बात का महत्व जो उसने इंटरव्यू के टाइम पे कही थी कि जब तूफान आएगा तो मैं चैन से सो सकता हूँ। हमारे जीवन में भी होता ये है कि जब तूफान आता है हम तब काम पर निकलते हैं। हम एक्ट नहीं, हम रिएक्ट करने के बहुत आदी हो चुके हैं। याद करिए, परीक्षा आती है, उससे 2 महीने पहले किताब निकलती है, उससे 1 महीने पहले कुंजी की खोज की जाती है कि अब कुंजी ढूंढ के लाएं, फटाफट एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। प्रेजेंटेशन देना होता है तो हफ्ते भर का टाइम होता है, तो प्रेजेंटेशन आखिरी के 2 दिनों में ही तैयार होता है। ऐसा इसलिए है कि हम रिएक्ट करने के आदी हो चुके हैं, एकदम आखिरी ऐन वक्त पर काम करने के। जबकि तूफान जब आए तो असल में तो चैन से सोना चाहिए। पर क्या चैन से सोना इतना आसान है? जी नहीं। और जी हाँ, आसान नहीं भी है, आसान है भी। उसका गूढ़ मंत्र सिर्फ यही है कि अपनी तैयारी मुकम्मल रखें हमेशा। देखिए, फौज में कहावत है, The more you train in peace time, the less you bleed in war time. लड़ाइयाँ तो कई कई सालों में एक आध बार होती, पर फौजी हर दिन ट्रेन करता है अपने आप को, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने देता और ऐसे ट्रेन करता है जैसे अगले ही दिन लड़ाई होने वाली है। हमें जीवन में यही करने की आदत डालनी पड़ेगी अगर हमें सफल होना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ रिएक्ट करते रहेंगे तो हमें प्रोडक्टिव काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हम सिर्फ रिएक्ट करेंगे सिचुएशन में, जो सिचुएशन आ रही है उसको बस किस तरह से फायर फाइटिंग की जाए, किस तरह से बचा जाए। क्षमताओं का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इसमें? क्षमताओं का इस्तेमाल तभी होगा जब एक डिसिप्लिन के तहत हम अपने कामों को लगातार करते रहें, अपने स्किल्स पर रोज़ काम करें, अपने कामों को रोज़ निपटाएं, आखिरी वक्त का इंतज़ार न करें। इस थॉट के साथ इजाज़त लेता हूँ, पर जाने से पहले याद दिला दूँ कि भाई हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कहानी पसंद आए तो शेयर करिएगा। हाँ,
इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं विजय विक्रम 77। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विक्रम सिंह के नाम से। वेकअप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वेकअप एंड शाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियाँ, इंस्पायरिंग इंटरव्यूज और बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट। स्टे पॉजिटिव, कीप शाइनिंग।